प्यारे छात्रों, मैं राकेश सोलंकी एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज लेके आया हूं हिंदी क्लास 12th सब्जेक्ट कोड 301। पाठ का नाम है समकालीन कविता, पाठ नंबर 8। समकालीन कविता के आपके पास दो कवि हैं। एक तो है हमारे राजेश जोशी जिन्होंने लिखा है संयुक्त परिवार, और दूसरे हैं नरेश सक्सेना जिन्होंने लिखा है नक्शे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं संयुक्त परिवार यानी कि राजेश जोशी। संयुक्त परिवार जो कविता है उसमें राजेश जोशी आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि जब परिवार संयुक्त होते थे तो बहुत सारा प्यार होता था और सारी समस्याओं का समाधान हो जाता था। जब से परिवार एकल परिवार हुए हैं तो अपनापन, प्यार और लगाव कम हो गया है। यहाँ पर हमारे राजेश जोशी, इस कविता में राजेश जोशी बताते हैं कि वह अपने घर से बाहर हैं, एकल परिवार है, कोई परिचित उनसे मिलने आया है, लेकिन परिचित जब घर पर पहुंचता है तो घर पर ताला लगा मिलता है, जिसके कारण वो परिचित एक पर्ची में कोई संदेश लिखकर दरवाजे पर लगा जाता है। इसके बाद राजेश जोशी काफी परेशान होते हैं जब उन्हें पर्ची मिलती है और वो कहते हैं वो आए होंगे, ना उन्होंने चाय पिया ना पानी पिया और वो वापस लौट गए। तो यहाँ पर यह बताया गया है जब संयुक्त परिवार होता था तो घर कभी भी खाली नहीं होते थे, कोई ना कोई मिलता जरूर था और कोई भी मेहमान, कोई भी परिचित वापस नहीं लौटता था। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जब संयुक्त परिवार होते थे तो उस समय लोग एक दूसरे को जानते थे, लेकिन आज के समय में तो पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, क्योंकि एकल परिवार है, लोग इतने व्यस्त हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कवि हैं वो यह भी बताते हैं उनके दादाजी को पूरा गांव जानता था, पूरा शहर जानता था, लेकिन उन्हें उनका पड़ोसी तक नहीं जानता। तो यह तो एक छोटा सा ओवरव्यू है इस कविता का, जिसका नाम है संयुक्त परिवार और लिखने वाले हैं राजेश जोशी। अब इस कविता को मैं आपको समझाऊंगा। आपकी स्क्रीन पर कविता आएगी, महत्वपूर्ण एमसीक्यू आएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न और आंसर आएंगे। आप पढ़ रहे हैं हिंदी क्लास 12 सब्जेक्ट कोड 301 पाठ नंबर 8 समकालीन कविता संयुक्त परिवार राजेश जोशी। तो राजेश जोशी को किस बात का अफसोस है? मेरे आने से पहले ही कोई लौट कर चला गया है। घर के ताले में उसकी पर्ची खुशी है, यानी कि घर के ताले में पर्ची लगा गया है। आया होगा न जाने किस काम से, वह पता नहीं किस काम से आया होगा। करनी होंगी मुझसे कुछ बातें, उसने पानी तक न पिया होगा। सोचा होगा कि शायद चाय पिएगा मेरे साथ। इस तरह किसी का घर से लौट जाना बहुत दुखदाई है। समझ रहे हैं? तो राजेश जोशी कह रहे हैं कि सोच रहा होगा जो आने वाला है कि घर पे जा रहा है, चाय वाय पिएगा, लेकिन ताला लगा मिला है तो बेचारा पर्ची छोड़कर चला गया है। इस तरह कभी कोई नहीं लौटा होगा बचपन के उस पैतृक घर से, यानी कि जब वो छोटे थे तो बचपन में कोई भी ऐसे आने वाला वापस नहीं लौटा होगा। लड़ते झगड़ते भी साथ साथ रहते थे सारे भाई बहन, कोई ना कोई हर वक्त बना ही रहता था घर में। सारे भाई बहन आपस में लड़ते रहते थे और घर में कोई ना कोई बना रहता था। पल दो पल को बिठा ही लिया जाता था, हर आने वाले को, जो भी उनके घर आता था उसे बैठा ही लिया करते थे। ताला देखकर शायद ही कभी कोई लौटा होगा घर से, और ताला देखने के बाद शायद ही कोई घर से लौटा होगा। टूटने के क्रम में टूट चुका है बहुत कुछ, अब सब कुछ टूटता जा रहा है, बहुत कुछ टूट गया है। अब इस घर में रहते हैं ईन मीन तीन जन। कौन रहते हैं इस घर में? ईन मीन तीन। निकलना हो कहीं तो सब निकलते हैं एक साथ, घर सूना छोड़कर। यानी कि अगर निकलना हो तो सभी लोग एक साथ निकल जाते हैं घर छोड़कर। यह छोटा सा एकल परिवार, यह अब क्या रह गया है? छोटा सा एकल परिवार। कम हो रहा है मिलना जुलना, यानी कि आजकल मिलना जुलना काफी कम हो गया है।
कम हो रही है लोगों की जान पहचान, और लोगों की जो जान पहचान है वो भी कम हो गई है। सुख दुख में पहले की तरह इकट्ठे नहीं होते लोग, सुख और दुख में पहले की तरह लोग इकट्ठे नहीं होते। तार से आती हैं बधाई और शोक संदेश, अब तार आता है। तार यानी कि कम्युनिकेशन का एक तरीका, बधाई भी तार से ही आती है और शोक संदेश भी तार से ही आता है। बाबा को जानता था सारा शहर, मेरे जो दादाजी थे उनको सारा शहर जानता था। पिता को भी 4 मोहल्ले के लोग जानते थे, और मेरे पिताजी को भी सारे मोहल्ले वाले जानते थे। मुझे नहीं जानता मेरा पड़ोसी मेरे नाम से, मुझे तो मेरा पड़ोसी भी नहीं जानता है नाम से। अब सिर्फ एल्बम में रहते हैं परिवार के सारे लोग एक साथ। अब तो अगर परिवार के सारे लोगों को देखना है तो कहां पर देखेंगे? एल्बम में देखेंगे जी। टूटने की इस प्रक्रिया में क्या क्या टूटा है कोई नहीं सोचता। अब सब कुछ टूट ही रहा है तो पता नहीं क्या क्या टूट गया है। कोई ताला देखकर मेरे घर से लौट गया है, यानी कि अब तो ताला देखकर मेरे घर से भी कोई ना कोई लौट गया है। तो यह है आपकी संयुक्त परिवार कविता, और जिसको लिखने वाले हैं राजेश जोशी। पाठ का नाम है समकालीन कविता। आज की कविता पाठ नंबर 8, हिंदी, क्लास 12, सब्जेक्ट कोड 301। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू की तरफ। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? तो जिस परिवार में पिता की ओर के सभी संबंधी, याद रखना पिता की ओर के सभी संबंधी साथ रहते हैं, उसे हम कहते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के टूटने का क्या कारण है? बाजारीकरण, पश्चिमी संस्कृति, व्यक्तिवाद और पूंजीवाद। तो यहां पर उपरोक्त सभी यानी कि सारे के सारे कारण संयुक्त परिवार के टूटने के कारण हैं। ईन मीन 3 जन, ईन मीन 3 जन से कवि का क्या अभिप्राय है? इसका आशय है 1 2 3। ईन मीन 3 यानी कि 1 2 3 की संख्या से है। अब चलते हैं आगे कुछ और महत्वपूर्ण एमसीक्यू की तरफ। ताला किसका प्रतीक है? घर में किसी के न होने का। ताला कब लगता है? जब घर पे कोई न हो तभी तो ताला लगता है। तो घर में किसी के न होने का प्रतीक है ताला। कवि को किस बात का पछतावा है? कवि को दुख हो रहा है किसी के लौट जाने का, यानी कि जो व्यक्ति लौट गया है, जो मिलने आया था, वो यहां पर इसलिए कवि हमारा क्या कर रहा है? पछता रहा है। चाय की क्या सामाजिक भूमिका है? चाय तो आप पीते ही होंगे। यह लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर देती है। कहते हैं ना भाई साहब चाय पे आना, जब कोई आ जाता है तो चाय पियेंगे, आ जाओ भाई साहब चाय पीते हैं। तो लोगों से मिलने का एक तरीका होती है चाय। चाय पे बुलाया है यानी कि मुलाकात के लिए बुलाया है। अब देखते हैं इसमें और महत्वपूर्ण एमसीक्यू। चोरों को सहूलियत होने से लेखक का क्या तात्पर्य है? यानी कि जो चोर होते हैं उन्हें किस प्रकार सहूलियत हो जाती है? घर में ताले लगे होने से। अगर किसी घर के बाहर ताला लगा होता है तो चोर समझ जाता है भाई अब तो यहां पे आज अपना काम बन जाएगा। तो घर में ताले लगे रहने से चोरों को सहूलियत हो जाती है। कवि के अनुसार हमारे परिवार और समाज में क्या बदलाव आ रहा है? कवि के अनुसार, कौन है कवि? राजेश जोशी। कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं आप? संयुक्त परिवार। तो लोग अवसर विशेष पर ही एकत्रित होते हैं। अब समाज में यह बदलाव आ गया है कि अब कोई विशेष अवसर होता है, शादी ब्याह होती है, बर्थडे होता है, किसी की जन्म मृत्यु होती है, लोग तभी एकत्रित होते हैं। तो यह था आपका संयुक्त परिवार, राजेश जोशी। इसमें एमसीक्यू ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी मैंने आपको इस तरह समझा दिया है कि अगर आपका कोई भी पाठ में से प्रश्न आता है तो अब आप बहुत ही आसानी से करके आ जाएंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो ये हो गया आपका संयुक्त परिवार, राजेश जोशी। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ मिलूंगा। एक बार फिर आपसे कह रहा हूं, जैसे जैसे आपके पेपर आते जाएंगे आपको सारे विषय के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व होकर मिलेंगे।
जो कुछ भी मैंने पढ़ाया वो आपको एक पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।